बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव में, जहां आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं, उस गांव में एक महिला थी जिसने अपनी मां से बहुत समय से मुलाकात नहीं की थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि वह उसकी मां से मिलकर आ जाए। पति ने सहमति भरी और अगले दिन वह अपनी सास से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा, उसकी नजर अपनी सास पर पड़ी और वह हैरान रह गया। उसकी सास उम्र बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा। उसने सफेद पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी जो उसके शरीर पर अजीब तरह से लटक रही थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, खुले हुए और बिखरे हुए, जैसे उन्हें कभी संवारा ही न गया हो। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, गहरी, काली और बिना पलक झपकाए घूरती हुई, मानो वो किसी इंसान को नहीं, उसकी रूह को देख रही हो। आदमी ने अपनी सास का आशीर्वाद लिया और उनसे बातें करने लगा। शाम हो गई और खाने का समय होने लगा। रसोई घर पहली मंजिल में था। उसने कहा, दामाद जी, आप यहां इंतजार करें, मैं खाने का प्रबंध करके आती हूं। यह कहकर पलक झपकते ही उसने जमीन से पहले माले पर छलांग लगाई। यह देखकर दामाद हैरान रह गया। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी सास का रूप और भी भयानक होने लगा। यह देखकर वह डर के मारे भागने लगा। दामाद को भागता देख उस बुढ़िया ने दामाद का काफी देर पीछा करा। वो कहने लगी, अभी यक्षाए, अभी कक गयाई। आदमी डर के मारे एक गौशाला में छुप गया। पूरी रात उसने उस गौशाला में बिताई। अगली सुबह उसने गांव के लोगों को पूरा वाक्य बताया। गांव के लोगों ने उसे बताया कि उसकी सास तो 6 महीने पहले ही गुजर चुकी है। यह सुन के आदमी भौंचक्का रह जाता है। वो अपने गांव वापस चले जाता है। उसकी बीवी उससे पूछती है कि मेरी मां कैसी है। आदमी उसे बताता है कि तेरी मां तो 6 महीने पहले ही गुजर चुकी है। वहां जो रह रही है वह तो उसकी आत्मा है। औरत यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। यह कहानी बहुत पहले मुझे मेरी नानी ने बताई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें।